हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रोहित मैथ्स एकेडमी पर। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि समीकरण कैसे हल करें। ये आपके सामने फर्स्ट वाला प्रश्न है, ये आपके सामने सेकंड वाला प्रश्न है। अगर आपको दोनों प्रश्न सिंपल भाषा में सीखना है तो उससे पहले आपको कुछ ट्रिक को देखना होगा। अगर आप ट्रिक को फॉलो कर लोगे तो आपको दोनों प्रश्न आ जाएंगे, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। चलिए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक ये है, आप सब लोग जानते हो बराबर के पहले कौन होता है LHS, बराबर के बाद कौन होता है RHS। यानी बराबर के पहले होता है बायां पक्ष, बराबर के बाद होता है दायां पक्ष। अगर कोई प्लस में है तो प्लस वाला किस में जाएगा, माइनस में। अगर कोई माइनस में है तो माइनस वाला किस में जाएगा, प्लस में। अगर कोई गुणा में है, गुणा वाला किस में जाएगा, भाग में। अगर कोई भाग में है तो भाग वाला किस में जाएगा, गुणा में। और इतना ध्यान रखना है, बराबर के पहले हमेशा कौन रहेगा, A से लेके Z तक के अल्फाबेट यानी वर्णमाला रहेंगे, और हमेशा बराबर के बाद कौन रहेगा, संख्या यानी नंबर रहेंगे। अगर आपने ट्रिक को फॉलो कर ली तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए साइड में इस ट्रिक को मैं रख लेता हूँ। देखिए साइड में ट्रिक को अपने पास रखी है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, ध्यान से देखना। ये प्रश्न है तो आपको A से लेकर Z तक जो भी वर्णमाला अल्फाबेट दिखाई दे हमें उसका मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर आपको कौन दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो ट्रिक में क्या है, ट्रिक में ये है बराबर के पहले हमेशा कौन रहेगा, A से लेकर Z तक के अल्फाबेट वर्णमाला रहेगी, और बराबर के बाद कौन रहेगा, संख्या। तो हमें कोशिश ये करनी है कि बराबर के पहले A से लेकर Z तक को हमें रखना है। चलिए रखते हैं। A से लेकर Z तक में कौन दिखाई दे रहा है आपको, x। तो हमें x कहाँ रखना है, बाएं पक्ष में रखना है। तो दाएं पक्ष में कौन रखना है, संख्या रखना है। देखिए बराबर, ये आप देख सकते हो 8x है, तो 8x का मैंने अभी 8x सेम लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर x हमने सेम लिखा, लेकिन बराबर के बाद क्या है बेटा, यहाँ पर x है। अब आप सभी को पता है अगर आगे किसी का साइन चिन्ह ना हो तो हम किसका मानते हैं, प्लस का। आगे किसी का साइन है प्लस का है, 4x है। अब देखिए प्लस का है जो है वो कहाँ जाता है, माइनस में। माइनस वाला कहाँ जाता है, प्लस में। हमें A से लेके Z तक के अल्फाबेट जो है बाएं पक्ष में लाना है, तो 8x लिख रहा है। अब 4x को इस साइड लाना है, लेकिन 4x अभी प्लस में है, तो प्लस वाला कहाँ आता है, माइनस में। तो 4x जो प्लस में है, प्लस वाला कहाँ जाएगा बेटा, माइनस में। बराबर का बराबर। तो हमने क्या करा, A से लेके Z तक के जो वर्णमाला थी वो हमका लिया है, बाएं पक्ष में लिया है। अब हमें दाएं पक्ष में कौन लाना है, संख्या लाना है। देखिए -4 का -4 लिखा हमने दाएं पक्ष में। अब 8 प्लस का है, लेकिन बेटा प्लस वाला कहाँ जाता है, माइनस में। तो 8 प्लस का है, तो प्लस वाला उस साइड कहाँ पहुंच जाएगा, दाएं पक्ष में, माइनस का पहुंच जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए 8x में 4x को करना है माइनस, तो 8x माइनस 4x कितने होते हैं, 4x। बराबर का बराबर। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो 4 और 8 कितने होते हैं, 12। हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिखा आपने x बराबर माइनस का 12। अब आप देख सकते हो, सर क्या देख सकते हैं, अगर बीच में किसी का चिन्ह ना हो तो क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। और गुणा वाला बेटा कहाँ जाता है, बटे में यानी भाग में। तो 4 गुणा वाला कहाँ जाएगा बेटा, भाग में। तो 4 गुणा वाला कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में यानी भाग में। पहुंचा बेटा भाग में। लिखा आपने बेटा x बराबर माइनस का माइनस। अब 4 के पारे 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो पहला वाला आपका x का आंसर कितना आया बेटा, -3 आया। चलिए अब दूसरा वाला प्रश्न सीख लेते हैं बेटा। तो दूसरा प्रश्न बेटा क्या है, x/2 + 1/3 बराबर x/4 + 1/2। हमें कोशिश ये करनी है कि बाएं पक्ष में A से लेकर Z तक हो और दाएं पक्ष में कौन हो, संख्या हो। देखिए बराबर लगाया, x/2 बेटा हमने सेम लिखा, यहां तक कोई बेटा डाउट नहीं होगा। अब बेटा x/4 जो है हमारे पास, x/4 आगे प्लस का मानते हैं, तो बेटा प्लस वाला इस साइड कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बराबर का बराबर। ये तो हमने बेटा A से लेकर Z तक के अल्फाबेट को कर लिए। अब आते हैं संख्या पर। प्लस का 1/2 है, प्लस तो आगे लगाते नहीं है, 1/2 हमने सेम लिखा। अब बेटा 1/3 प्लस का है, तो प्लस वाला कहाँ जाता है, माइनस में। तो 1/3 प्लस का उस साइड बेटा कहाँ जाएगा, माइनस में। तो ट्रिक का तो बेटा काम हो गया। ट्रिक से हमने यही सीखा, बाएं पक्ष में A से लेकर Z तक और दाएं पक्ष में संख्या, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। अब प्रश्न को हम करते हैं स्टार्ट। देखिए बराबर, आप सभी लोग पता है
जब भी संख्या बटे में होती है, तो हमें क्या करना होता है बेटा, एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, एलसीएम। तो x/2 माइनस x/4, तो संख्या बटे में है, नीचे हमें 2 और 4 का लेना होगा एलसीएम। किसका एलसीएम लेना होगा बेटा, 2 का और 4 का। तो आपको एलसीएम लेके दिखाऊं, ये बेटा सब लोग जानते हो 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4, फिर भी आपको एलसीएम लेके दिखाऊंगे बेटा। चलिए एलसीएम लेके दिखाता हूं आपको 2 का और 4 का। चलिए लेते हैं 2 का और 4 का। देखिए 2 के बार 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 2 के बार 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 1 से कोई मतलब नहीं है। अब 2 के बार 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। हमें जब तक एलसीएम लेना होता है जब तक हमारा नीचे 1 नहीं जाता। तो हमारा 1 आ गया, एलसीएम आ गया। इन संख्या का इंटू कर देंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। 2 × 2 कितना होता है, 4। तो बेटा हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो बेटा हम नीचे कितना लिख देंगे, 4। अब क्या करेंगे बेटा, ये काम करते हैं। अब हम इसका भाग इसमें देंगे, उसका भाग भी इसमें देंगे। कैसे देंगे, देखो बेटा, x/2 का भाग 4 में देंगे, तो पहले x का हम x लिखते हैं। अब 2 का भाग 4 में देंगे, तो आपको ये देखना होता है कि 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है। तो भैया आप बोल दोगे सर 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो इंटू कौन लिख दोगे बेटा, 2, माइनस का माइनस। अब x/4 का भाग 4 में देंगे, तो x का xm लिखोगे। अब 4 का भाग 4 में देंगे, तो ये देखो 4 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 1 बार में। इंटू कौन लिख दोगे, 1, बराबर का बराबर। अब 2 और 2 का एलसीएम लोगे, तो बेटा 2 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 2 ही आता है। नॉर्मल सी बात है, 2 से कट जाएगा 1 बार में। अब 1/2 का भाग 2 में देंगे। देखो 1 का xm लिखा, 2 का भाग 2 में देंगे, तो ये देखो 2 के पाड़े 2 कितनी बार में आता है बेटा, 1 बार में आता है। इंटू 1 लिख दो, माइनस का माइनस। 1/2 का भाग भी 2 में करेंगे बेटा, तो 1 का xm लिखो। अब 2 का भाग 2 में देंगे, 2 के पाड़े 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। इंटू कौन लिख दो बेटा, 1 लिख दो। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बेटा पहले कौन करते हैं, गुणा। तो बेटा हम भी कौन करेंगे, पहले गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं। x × 2 कितना होता है, 2x, माइनस का माइनस। x × 1 x, बटे में बेटा कौन है, 4, बराबर। 1 × 1 1, माइनस 1 × 1 1, बटे में कौन है, 2, बराबर। सब लोग जानते हो अगर आगे कोई संख्या नहीं होती तो हम समझने के लिए कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो 2x में से 1x घटाएंगे, 2x माइनस 1x कितना होता है, 1x। 1 को कभी लिखा नहीं जाता, कौन बचेगा, x, बटे में कौन है, 4, बराबर का बराबर। 1 माइनस 1 0, बटे में बेटा कौन है हमारे पास, 2 है। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है क्या, नहीं होगा। अब देखिए, अब आप देख सकते हो x बटे बेटा 4 हमने क्या करा, सेम लिखा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अब जो बेटा 2 केस में भाग में है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बटे वाला पहुंचा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर लो, मेरी तरह मान तो बहुत सिंपल है। कैसे, देखो बेटा आपको केवल x का मान निकालना है, तो बेटा x का x आप सेम लिखिए, बराबर 0/2 आप सेम लिखिए, इससे सिंपल हो जाएगा। और आप देख सकते हो 4 केस में भाग में है, तो बेटा भाग वाला कहाँ जाता है, गुणा में। तो 4 भाग वाला कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, ऊपर गुणा में। लिखा x बराबर, अब 0 × 4, तो 0 का इंटू हम किसी भी संख्या में करते हैं, कितना आंसर आता है, 0, बटे में कौन है बेटा, 2। अब देखो बेटा, अब 0 का भाग बेटा हम किसी भी संख्या में करते हैं, तो 0/2 कितना होगा बेटा, 0। तो ये बेटा आपका फाइनली आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।